शेखावटी के सीकर और झुंझुनू समेत राजस्थान के 9 जिलों में आज भारी से भी भारी बरसात हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में भी हल्की से मध्यम दर्ज की बरसात की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास एक परिसंचरण तंत्र बनाने से राज्य के पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 18 से 20 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और 18 से 19 जुलाई को इस सिस्टम का असर सबसे ज़्यादा रहने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिले में 17 से 20 जुलाई को कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना है और वहीं 18 और 19 जुलाई को भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से बरसात होने की संभावना जताई गई। केंद्र के अनुसार आगामी 4-5 दिनों में गर्जन के साथ तीव्र आकाशीय बिजली चमकने और कहीं कहीं बच्चों का हाथ होने की संभावना भी जताई गई है। भारतीय वायुसेना सीमा पर निगरानी की अपनी ताकत और बढ़ाने जा रही है। अब दुश्मनों के नापाक इरादों को भेदने के लिए राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन जल्द ही किया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय सेना की हिम्मत और जज्बा दुनिया ने देखा है और अब देश की वायुसेना की शान में चार चांद लगाने पहुंचे राफेल ने सेना की हिम्मत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि वायुसेना की ओर से जुलाई के अंत तक राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन करने की संभावना है और इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। इस तैनाती से सेना चीनी सीमा पर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकेगी। ताजा जानकारी के अनुसार स्क्वाड्रन 26 जुलाई तक परिचालन शुरू कर देगी और अंबाला में पहले ही राफेल विमान आ चुका है और अगले हफ्ते से वहां जाएंगे। बता दें कि फ्रांस से आए राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है और राफेल ने पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ सीमाओं पर गश्त भी शुरू कर दी। हाशिमारा एयरबेस में दूसरी स्क्वाड्रन चीनी वायुसेना के खिलाफ हवाई तैयारियों को एक बड़ी मजबूती देगी, क्योंकि इससे कई चीनी हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों की जद में आ जाएंगे। पिछले साल ही चीन से टकराव शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख और अन्य मोर्चों पर गश्त के लिए राफेल को तैनात किया जा चुका है। भारत द्वारा करीब 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के 4 साल बाद अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप पिछले साल ही 29 जुलाई को भारत पहुंची थी और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास आधे से ज्यादा राफेल विमान है और बाकी विमान 2022 तक आने की उम्मीद है। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू विमानों को पिछले साल 10 दिसंबर को अंबाला में एक समारोह में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, वायुसेना से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि पहली स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगी। अब आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं, तो वहीं अब भारत स्वदेश में विकसित स्टेल्थ फाइटर्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने जा रहा है, जिसकी 7 स्क्वाड्रन अगले 15 से 20 सालों में वायुसेना में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें तो वहीं पिछले सालों में सितंबर में विमानों को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया और 2 इंजन वाले राफेल जेट कई प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। ऐसे में अब दुश्मनों की ओर से की जाने वाली घुसपैठ को करारी चेतावनी मिलेगी और राफेल की उड़ान दुश्मनों के नापाक इरादों को अपनी उड़ान से ही निस्तो नाबूद करने में सक्षम है। स्पेशल रिपोर्ट आर्यन। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्यन न्यूज़।